प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया यासर और मेरे साथ मौजूद है आमिर मतीन और रऊफ टास्टा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स में हम बात करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले इमरान खान का इस्तीफा देने से इनकार। इतवार को इमरान खान की किस्मत का फैसला होगा। अपनी हुकूमत गिराने वाली बैरूनी कुव्वत और अंदरूनी सहूलतकारों को चैलेंज दे दिया। इमरान खान का अदम एतमाद तहरीक की कामयाबी के नतीजे में भरपूर मुकाबले का ऐलान। तहरीक अदम एतमाद में साथ देने वालों को कौम कभी माफ नहीं करेगी। इमरान खान का नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इजलास के बाद कौम से खिताब। क्या तहरीक की कामयाबी के बाद इमरान खान ने मुल्क गिर एहतजाज का हतमी फैसला कर लिया है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कौमी असम्बली इजलास, ऑपोजिशन ने अपनी अक्सरियत साबित कर दी। तहरीक अदम एतमाद वोटिंग का मुतालबा, ऑपोजिशन के जारहाना रवैये पर कासिम सूरी परेशान। डिप्टी स्पीकर ने इजलास इतवार तक मुलतवी कर दिया। ऑपोजिशन ने ऐवान में धरना दे दिया। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग करवाने में पीटीआई ताखीरी हरबे क्यों इस्तेमाल कर रही है, अहम सवाल है। सबसे पहले आमिर साहब, अब अगेन जिस तरह हम इतनी टाइम से डिस्कशन कर रहे हैं और इसके ऊपर बातचीत हो रही है, नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा और इस खिताब के बाद क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान? भी अभी तो इस खिताब के बाद जो खदशात थे कम अज़ कम कि वो पता नहीं क्या अनाउंस करेंगे, कोई ऐसी चीज़ के अनाउंसमेंट कर दें जिससे कि मुल्क में कोई फसाद हो या लड़ाई हो, मारकुटाई, तो कम अज़ कम खिताब के से जो है ना वो ऐसी कोई खुशबू नहीं आई। मगर ये क्लियर हो गया है कि उन्होंने आगे पूरा फ़ाइट आउट करने का प्रोग्राम बनाया और वो थीम भी नज़र आ गई कि वो आइंदा अपनी सियासत जो है ना एंटी अमेरिकनिज़म के ऊपर करेंगे और ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि ये सब जो यहाँ पे अपोजिशन पार्टियाँ हैं, मुझे जो निकाला गया है वो उनके ब्याह पे निकाला गया है, एक साजिश के तहत निकाला गया है। और ये लोग जो है ना वो वेस्टर्न पावर्स के स्टूजेस हैं, ये यहाँ नुमाइंदे हैं और ये अब ये बड़ी ख़तरनाक है। ये माजी में तो ये होता है ना कि अपोजिशन में भी होते हुए आप जो है ना वर्ल्ड इस्टेब्लिशमेंट और मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट से पंगा नहीं करते, क्योंकि आपने अगर दोबारा पावर में आना होता है। इन चीज़ों से माजी के अंदर नहीं, मगर डिफरेंट टाइम्स पता नहीं कि ये गैम्बल कैसे, वेदर इट विल वर्क और नॉट, जो क्लियरली नज़र आता है इफ़ थिंग्स गो वेल। इस तरह ही कोई इमरान खान साहब ने जो तकरीर की है उसके मुताबिक ही चलते हैं और वहाँ नज़र आ रहा है कि नंबर्स गेम में वहाँ पे जो है वो हार जाएंगे। आगे अभी सुन रहे थे हम अपोजिशन को, वो सब के चेहरे खुले हुए थे, खिले हुए थे और वो समझ रहे हैं कि जाहिर है विक्ट्री हो गई। तो मेरा ख्याल है कि जंग अभी ख़त्म नहीं हुई बल्कि जंग ज़्यादा तेज़ हो गई है, बहुत इंटेंस हो गई। इट्स नॉट ओवर, इट्स गोइंग टू बी मोर इंटेंस नाउ। वाई? क्योंकि आप देखिए इतनी एक्रिमनी नफ़रत आपस में हो चुकी हुई है। उनको भी इन पे गुस्सा है, इनको उन पे गुस्सा है। वो कह रहे हैं जी हमें नाहल करवा दिया, जेलों में डाल दिया, अपोजिशन वाले जो मौजूद हैं केसेस करवाए हमारे पे, हमारे लोगों पे जुल्म किया। इनको गुस्सा है कि जी हमें गवर्नमेंट को नहीं चलने दिया, पहले दिन से तकरीर नहीं करने दी, बला 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 बला, ये चलेगा। मगर जो पॉलिटिक्स होगी अब इसके फ़ौरन बाद जो है, जो अपोजिशन जो अभी अपोजिशन है, बाद में गवर्नमेंट बनेगी, उनके लिए ये दो चार बड़े क्वेश्चंस हैं। एक तो आपस में ये जो इतना बड़ा ग्रुप है उसको कैसे एडजस्ट करना है, पोजीशंस पोस्टिंग्स के ऊपर इस पे लड़ाई हो जाती है। दूसरा ये कि मनहरिफ अफराद को एडजस्ट करना है नहीं करना, तो उनको जब वो किधर जाएंगे। दूसरा उनको पीटीआई एक्सेप्ट करती है नहीं करती। तीसरा सूबों के अंदर, पंजाब के अंदर जो है इससे भी ज़्यादा, यहाँ तो लीगली हो गया ना, वहाँ पे जो जोड़ तोड़ की कोशिश होगी, क्योंकि पंजाब के बगैर इस्लामाबाद की गवर्नमेंट का नून लीग को कोई फ़ायदा नहीं है। असल उनका टारगेट या ज़रूरत जो है वो पंजाब है। तो पंजाब के लिए इससे ज़्यादा उखाड़ पुछाड़ करनी पड़ेगी और वो क्या शक्ल लेती है, कैसे होती है। फिर बाकी कश्मीर की गवर्नमेंट, गिलगित की गवर्नमेंट, पता नहीं केपी की गवर्नमेंट में क्या करते हैं और क्या क्या करते हैं, ये उनकी मुश्किलात होंगी। और ख़ास तौर पे इवन सिंध के अंदर भी प्रॉब्लम होगी कि जो एमक्यूएम को जो नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने लिख के मुआहदे दिए हैं ना, वो डिलीवर नहीं कर सकते। उस वक्त तो वो आपको ज़रूरत होती है वोट्स की कि जी हम जॉब्स का कोटा भी देंगे, आपको हर मशवरे में रखेंगे, वो चीज़ें दे दें तो पीपल्स पार्टी की भी सियासत ख़त्म हो जाती है और नून लीग वो डिलीवर नहीं कर सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल अगवा कार जो हैं या वो लोगों के मुकदमे ख़त्म करना, उसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व होती है, ये उनके इख्तियार में नहीं है जो उन्होंने कमिट कर ली हैं। सो वो देखेंगे वहाँ की क्या सियासत है। फाइनली ये है कि इमरान खान इनकी क्या अब पॉलिटिक्स होगी।
कि ये डिपेंड करता है कि उनके साथ सलूक क्या होता है। अगर तो बच गए? नहीं, वो अब अगर तो उनको जेल में किया गया, उनको मुकदमा जो कि कहा जाता रहा है कि हमारी बारी आएगी तो फिर हम बताएंगे कि कौन कौन सा मुकदमा, पुराने मुकदमे भी जो है दोबारा खुलेंगे और फिर नए मुकदमात भी बनाए जाएंगे। तो ये फिर वो चल सो चल है, ये साइकिल है, विशियस साइकिल है, और ये पता नहीं कहाँ जाके ख़त्म होगा और उसका पाकिस्तान पे क्या असर होगा। पर मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी इतनी नेगेटिव 7 घंटे से बातें कर रहे हैं, एक छोटी सी मुस्बत बात करता जाऊँ। सिल्वर लाइनिंग ये है कि मेरा ख्याल है इमरान खान साहब जो है ना वो अपोजिशन में बहुत बेहतर होंगे बतौर एज प्राइम मिनिस्टर के मुकाबले में। ठीक है, उनका सिर्फ 1 मिनट में वो बेहतर अपोजिशन होगी, उनका काफ़ी सारा बैगेज जो है वो जा चुका होगा, शायद कोई तजुर्बा हासिल कर ले। और गवर्नमेंट के ऊपर भी ये जो उनको आदतें पड़ी हुई थी बादशाहों वाली के 400 दिन जो है आप छुट्टियों में नवाशी वगैरह रहते थे, चेक इनकी वजह से भी और मीडिया की वजह से भी बहुत ज़्यादा रहेंगे, डिलीवर करना पड़ेगा। और आगे बस ये नहीं पता कि इलेक्शन कब होंगे। डिलीवरेंस पे बात आ जाएगी। क्लास अब थोड़ा सा अज्यूम करते हैं 1 डे पोस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड अज्यूमिंग कि इमरान खान साहब इज नो मोर द प्राइम मिनिस्टर, जो आज हालात नजर आ रहे थे, तो उसके बाद ये जो एक थोड़ा सा एक बहुत क्या कहना चाहिए चूचू का मुरब्बा है ये जो बन चुका है, इनकी अलायंस कितनी दूर तक आपको चलती नजर आ रही है और पाकिस्तान के जो कोर इश्यूज हैं वो रिजॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं? जो यहाँ पे अभी वो चीज़ें सामने आ रही हैं, खान साहब ने अपने उस एड्रेस में भी कहा, ये 3-4 साल बड़े मुश्किल गुजरे हैं। खान साहब की हुकूमत के लिए भी थे, मेरा ख्याल लोगों के लिए भी थे, कावड़ को कहें वट एवर जो भी थे, मुश्किल से ये साल थे। इसमें आपका रुपया जो है 110 से हमने देखा 183-84 पे पहुँचा हुआ है। पेट्रोल की कीमतें हमने देखी हैं, डीजल की देखी हैं, ट्रेड डेफिसिट की कहानी आमिर साहब खुद बिठा के यहाँ पे बताते रहे, इनकी नलायकियाँ, निकम्मियाँ, स्कैंडल, गैस, बिजली की कीमतें रोज़ाना बढ़ रही हैं। या तो लोगों को कोई बहुत बड़ा यहाँ रिलीफ मिला होना, तो मतलब एक तरह से अपोजिशन ने सपोर्ट किया, फेवर किया इमरान खान साहब को। अगर 6 महीने साल, हम तो कहते थे 5 साल पूरे करेंगे, 5 साल बाद तो इनके लिए मुश्किल हो जाना था जहाँ लोगों को वोट उनसे लेकर। अब तो नरेटिव आ गया ना उनके पास कि लोगों को वो कहते हैं ना, लड़ा दे ममोले को, शबाज वाला हिसाब है कि अपने से जो बड़ी चीज़ के साथ ना किसी बंदे को उसको हिलाशीरी देना, उसको बांस पे चढ़ा के अपने से कोई बड़ी बला के आगे ना उसको खड़ा कर देना और उसकी बहादुरी की कहानियाँ, उसको माचो स्टाइल और बड़ा आदमी बना के पेश करना। हमारे कल्चर में चीज़ होती है कि चढ़ा दो बांस पे, देखी जाएगी, और अगला बंदा बेचारा अपने इसी इसमें कि आवाम बल्ले बल्ले कर रही है, मीडिया मुझे उठाया जा रहा है और मेरा एक नरेटिव बन गया, मैं मुस्लिम उम्मा का एक नया हीरो बन गया हूँ, मैं थर्ड वर्ल्ड का एक नया हीरो हूँ जिसने आके अमेरिका को, यूरोप को, ब्रिटेन को, सबके सामने मैंने खड़ा होना। 1 मैन आर्मी जो है ना, या 1 मैन अगेन आके कहते हैं डेमोलेशन स्क्वाड, मैं वो हूँ। खान साहब ने तो अपने आप को इस रोल में अस्यूम कर लिया कि मैं कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी। चढ़ाया किसने इस बांस पे? उनको चढ़ाने वाले अल्लाह के फजल से आजकल तो हमारा मीडिया है, हम शामिल हैं उसमें। हमारे मीडिया को भी, हमें भी थोड़ी सी वो चाहिए, पॉपुलर जर्नलिज्म हो रहा है। मैं समझता हूँ बहुत सारी चीज़ें जो लोगों को बताने वाली होती है, समटाइम ये मीडिया का काम पॉपुलर जर्नलिज्म करना नहीं होता। हम कोई एंटरटेनमेंट चैनल नहीं होते, हम एंटरटेनमेंट काम नहीं करते, हम सिंगर नहीं है, अदाकार नहीं है, कॉमेडियन नहीं है कि हमने लोगों को हंसाना है, उनकी गुदगुदी करनी है और अच्छी अच्छी उनको हमने वो बतानी है कि जनाब के ऑल इज़ वेल। हमने हमेशा अनपॉपुलर चीज़ें बतानी है, फैक्ट्स बेस हमने बतानी है। इस मुल्क का अब ज़रा थोड़ा पोस्टमार्टम अगर करें, इसका 55% या 60% यूथ है। इस 4 सालों में इस यूथ के लिए क्या हुआ, जिसको वो कह रहे थे कि मैं नौजवानों से स्पेशली तौर पर मैं आपसे मुतवज्जा कर रहा हूँ। हमारे बच्चे, हमने उनको सही तरीके से अच्छी अच्छी जगहों पर अगर पढ़ाया या पढ़ा रहे हैं, आप आके दूसरे के बच्चों को उनको किस लाइन पे लगा रहे हैं? आप रेडिकलाइज कर रहे हैं। आपने जो विजन दिया है कि पूरा, अच्छा उसी में पूरा घंटा तकरीर भी करनी है वेस्ट के खिलाफ, यूरोप के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ, और कहना मैं एंटी यूरोप भी नहीं हूँ, मैं वहाँ भी नहीं हूँ, या मैं एंटी अमेरिकनाइजेशन भी नहीं हूँ। मेरा यह ख्याल है इमरान खान साहब की इन तकारीर के बाद, इनके इस तरह के नरेटिव के बाद पाकिस्तान में भी वही हालात होंगे, अमर्ज हो गए, ओपिनियन पैदा होगी, जैसे हमने अफगानिस्तान में देखी, जैसे हमने बाद में लिबिया में देखी, हमने उसके बाद उसमें देखी, इराक में देखी, उसके बाद सिविल वार्स, मतलब आगे डिफरेंट उस ममालिक में चीज़ें होती रही हैं। यही बात उसी वक्त उनको चढ़ाया गया था मुल्ला उमर साहब को कि अफगान जो है ना बहुत बहादुर हैं, बिल्कुल बहादुर हैं, वो किसी से शिकस्त नहीं मानते, किसी के आगे झुकते नहीं है। एक उसामा बिन लादेन के खातिर उन्होंने बेचारों ने पूरी रियासत तबाह करवाई, उसमें लाखों लोग मारे गए, खुद मुल्ला उमर साहब मोटरसाइकिल पर बैठ के वो निकल गए। वही अफगान बेचारे जो हैं वो आपके जाके इराक में, सारी ईरान में उन्होंने पनाह ली,
उन्होंने पाकिस्तान में पनाह ली, आज भी उनके बच्चे दीगर लोग जो है ना वो बेचारे हमें यहाँ पे बाज़ दफ़ा वो आके आपको नज़र आते, मजदूरियाँ करते, दीगर काम करते। आज भी अफगानिस्तान का जो उसका गंदम का है, चावल, गंदम, घी, शक्कर, गुड़, डॉलर, वो हम बंदोबस्त कर रहे हैं। सो सम टाइम आप लोग जो होते हैं अपनी उसको जो ऑनर और डिग्निटी की बात का ज़रूर करें, लेकिन अपने से बड़े पंगे लेने की भी ज़रूरत नहीं होती। खा बखा एक उस बड़ी फोर्स के सामने जाएं, उनको टक्कर मारें और अपने आप को दिवालिया करवा लें, अपने ऊपर पाबंदियां लगवा लें, अपने खिलाफ की बहुत सारे आप आके स्टेप्स ले लें, आपको शिकायतें होंगी, जेन्युइन होंगी। या अमेरिकन आते रहे हैं, जो अभी भी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, किसी अमेरिकन से ये इमरान खान साहब ने मिले पिछले 1.5 साल में, और वो बाकी सबसे मिलके बाकी सबसे मिले हैं। आप जब किसी से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बताएंगे, उनको कोई बात अगर उनकी गलत चीज़ है उनको समझाएंगे नहीं, तो कैसे आपके दरमियान होगी। आपको मुल्क यूसुफ साहब ने चढ़ा दिया। मैं वैसे इसमें जिम्मेदार समझता हूँ कि जो खान साहब को उन्होंने सही तरीके से गाइड नहीं किया, उसमें मुल्क यूसुफ साहब का बड़ा रोल है, उसमें आपको फॉरेन ऑफिस का बड़ा रोल है, जिन्होंने इनको सही तरीके से एडवाइस नहीं किया कि आपको सबसे रखनी है। उनको बता दिया गया कि बाइडन से कम आपने कॉल नहीं लेनी, उसी बाइडन की कॉल हमें ले डूबी है, भाई नहीं कर रहे मत करें, आपको ज़रूरत भी नहीं है, उनको ज़रूरत भी नहीं है, सपोज अगर नहीं कर, जब होगी आपको कर लेंगे। सो मेरा एक ही खौफ है जो मुझे लगता है, हमारी यूथ रेडिकलाइज होगी, उन लोगों को आप जो यहाँ पे उसकी नेशनलिज्म की वो दे रहे हैं ना, मतलब हम उनको टीचिंग्स दे रहे हैं। भुट्टो साहब ने ये किया था, 1000 साल हम जंग लड़ेंगे इंडिया के साथ, लड़े, फिर हम एटम बम बनाएंगे, घास खा लें, घास खाने वाली नौबत तो आ गई, कर्जे हमारे 100 अरब डॉलर से ज़्यादा हो चुके हैं सारी चीज़ों को। सो ये बड़ा आसान काम होता है कि किसी को बांस पे चढ़ा दो, वो आगे मुझे चढ़ा दें, लोगों को चढ़ा दें, यूथ को चढ़ा दें, इन्फ्लेटेड ईगो कि हम बहुत बड़ी कौम है और हम आपको ग्रेट बनाएंगे, हम आपको बहुत ऊपर लेकर जाएंगे, हम दुनिया पे रूल करेंगे। ये कौमों के अंदर आ जाती होती है सेंस ऑफ सुपेरियर। जर्मन में आई थी, उन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू करवाई थी जर्मन ने, उनमें भी ये थी कि वी आर द बिगेस्ट रेस। आपके साथ जापानियों में भी ये था। सो थोड़ा सा ज़रूर अपने कौम को उसमें रखें, गैरत इज़्ज़त आप दिलवाएं, लेकिन 22 करोड़ की जिम्मेदारी आपके कंधों पे है। इनको खिलाना भी आपने, पिलाना भी आपने, इनके डॉलर भी आपने अरेंज करने हैं, इनके लिए महंगाई, उस तेल, हालत जो है डीजल मांगने चाइना से गए हुए थे। ये आज उन्होंने कहा है शाहमद कुरैशी साहब ने, डीजल है नहीं, पल्ले नहीं धेला तो कर दी, फिर ये आके मेला मेला। ट्रेड पार्टनर्स हैं, ज़रूर अपने एहतजाज दें, चीज़ें करें, लेकिन 22 करोड़ आवाम को जहन में रखें। आवाम कल को भूल जाएगी कि जनाब के आपने हमें गैरत खिलाई है। आवाम को अल्टीमेटली उनको रोज़गार चाहिए, उनको जॉब चाहिए, उनको आके इंडिपेंडेंस चाहिए। लास्टली, दुनिया के किसी मुल्क में कोई मुझे एक बताएं, कोई फॉरेन आपकी पॉलिसी इंडिपेंडेंट नहीं होती किसी मुल्क में। ब्रिटेन की है, जर्मन की है, यूरोपियंस के सारे वही कुछ करते हैं जो उनको नेटो या उनको अमेरिकन कह रहे हैं, तो इंटरेस्ट बेस्ड होती है सारी की सारी। ये पाकिस्तान में गैरत और बगैरती की बहस शुरू हो जाती है इसकी फॉरेन पॉलिसी की, या हम गैरतमंद है या हम बगैरत है, इससे कम पे तो हम राजी नहीं होते। इंटरेस्ट बेस्ड होती हैं आपकी फॉरेन आपकी जो पॉलिसीज होती हैं। अच्छा क्लास साहब, आपने कहा अवाम भूल जाएंगे, अवाम तो ऑलरेडी आज भूल गए जब एक घंटे बाद लाइट जा रही थी और उनकी वो टीवी पे जो वो देख रहे थे वो तो। लेकिन सवाल फिर भी वही है कि जो आने वाली गवर्नमेंट होगी वो इन मसाइल से कैसे निपटेगी और किस तरह से इनको सॉल्व करेगी। बाहर डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं, बहुत कुछ है जो भी डिस्कस करना है आज के प्रोग्राम में, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आमिर साहब, हमने देखा कौमी असम्बली का इजलास जो है उसको भी हमने देखा जिस तरीके से मुलतवी किया गया। अब हुकूमत जो है वो टाइम बाय करने की कोशिश करी, हम पहले भी ये बात कर रहे थे, तो इस टाइम से अगेन वही सवाल उठता है कि एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, क्या ऐसी इंटरवेंशन होगी कि इनको सूट करेगी? नहीं, मेरा ख्याल है आज की तकरीर के बाद ये नहीं लग रहा कि वो इस तरह की कोई जो है ना मज़ीद टाइम, ये इतवार वाले दिन उन्होंने ऐलान तो कर दिया कि ऐलान वाले दिन ये वोट होगा, इतवार वाले दिन, मगर अंदर से पता नहीं कहीं छोटे से दिल के किसी खाने से ना हल्की सी उनको उम्मीद अभी भी लगी हुई है। एक तरला सा था ना बीच में कि देखो वापस आ जाओ, देखो ख्याल कर लो, एलाइज देख लेना, ये वो सारा कोई थोड़ी सी धमकी भी थी कि ये जो लोटे हैं इनके घरों में ये होगा वो होगा। तो मगर मेरा ख्याल है कि उन्होंने ना ये तैयार अपने आप को कर लिया है कि मैं ये अपोजिशन में जाऊंगा और वहाँ पे लड़ाई करूंगा, और ये वाला तो शायद अभी चैप्टर हो गया है ख़त्म। बाकी मैंने कहा ना अभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि जो वक्फे में आप बात कर रही थी कि ये जो मसाइल इस वक्त हैं
इसको इतनी तनकीद करना आसान होता है, डिलीवर करना और होता है। एक तो श्योर बात है कि एक अब ये दोबारा एक मैच शुरू होगा, जिस तरह इमरान खान हर चीज़ पे कहते थे ना कि जनाब ये पिछड़े छोड़ के गए थे। सो आप एक पूरा नया फैक्शन फिगर्स का मुकाबला देखेंगे कि वो लेके आएंगे कि जनाब देखें ये हमारे लिए कितना बुरा निज़ाम छोड़ के गए हैं, इनका करंट अकाउंट डेफिसिट ये है। वो तो पहले उनके फिगर्स आते थे ना, अब इनके फिगर्स आएंगे, तो वो फिर वो मैच पड़ेगा कि हमें इमरान खान तो अभी कह रहे थे ना कि किसी को भी बुला ले तो फिगर्स निकालें, हमारी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। तो अब ये वो बताएंगे कि इनकी परफॉर्मेंस क्या थी। दूसरा फौरी तौर पे इनको जो मसला आएगा वो एनर्जी का, वो वाकई छोड़ के गए हैं। अभी से ही शायद पता नहीं आपके घर में बिजली का माना हर जाना, तरफ मुल्क में हर जगह ये इस दफ़ा जो है ना 3 मजीद जहाज़ कार्गोज के वो उन्होंने इनसे नहीं ख़रीदे गए, वो बहुत महंगे हो गए हुए थे। और वो ये 10-12 घंटे की लोड शेडिंग के लिए अवाम तैयार हो जाएं। और ये वैसे हक बजाने को होंगे इस कहने पे कि ये है, मगर लोगों ने 3-4 महीने तो सुनेंगे, फिर वो भी कहेंगे कि अब सॉल्यूशन निकालें। तो इनके पास भी देखना होगा कि क्या सॉल्यूशन ये निकालें। वैसे इनकी कम अज़ कम मैं ये ज़रूर कहूँगा कि शायद खान अब्बासी का एक बहुत बड़ा लैब्स था कि एक्सप्लोरेशन के वो बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ था। तो LNG के सेकंड टर्मिनल की कोई बात नहीं करता, टर्मिनल लगाना अच्छी बात की थी, पर वो बीच में ही इंक्वायरियाँ रह गई। मगर इनके यहाँ थोड़ी सी मकैन की मैं समझता हूँ एनर्जी की बेहतर है, मगर देखेंगे, लेट्स सी कि लोगों की जब चीखें निकलनी हैं लोड शेडिंग पे उसका क्या निकालेंगे। दूसरा मैं समझता हूँ इकानमी की भी सूरत हाल जो है ना देखेंगे वो भी कि कौन किसकी मदद को आता है, और उसका बड़ा डिपेंड करता है कि इस वक्त जो यूक्रेनियन क्राइसिस एक तो अपने हाथ में होता है ना, एक उसके दुनिया पे नतीजे क्या निकलते हैं, ऑयल की प्राइसेस किधर जाती हैं, कमोडिटी प्राइसेस किधर जाती हैं, और हमारी पॉलिसी क्या उसके मुताबिक रहती है, ये वाला होगा। और एक चीज़ जो हम भी जिस पे नज़र रखेंगे और मेरा इमरान खान बहुत ज़्यादा रखेंगे वो ये है कि ये एक बहरहाल ये केसेस तो हैं ये वाले इनके ख़िलाफ़, तो वो पहले भी होते रहे। खान साहब आगे मुझे सही इन्होंने करेक्शन मेरी की कि ये पहले वज़ीर आज़म नहीं है कि जो ज़मानत पे जिनकी आए हुए हैं, और भी बेताशा है। मगर वो तमाम जो ज़मानत वाले वज़ीर आज़म और सदूर और वज़रा आते रहे अपनी हुकूमत के दौरान, वो उनकी फ़ाइलें जल गई, उनकी प्रोसिक्यूशन ख़त्म हो गई, बंदे मर गए, जज बमों से टांग से बांध के उड़ा दिए गए, बड़ा बड़ा कुछ हुआ, वो केसेस सारे ख़त्म हो जाते हैं। सो ये देखना है कि ये इस दफ़ा तरीक़ा वारदात क्या होगा, किस तरीके से आएंगे। और सबसे बड़ा तो ये है 2 सवाल, एक कि नवाज शरीफ साहब अब आएंगे और किस जाओ जलाल से बुलाए जाएंगे, और फिर क्या उनके साथ होगा। और मरियम बीबी का केस जो है, उनकी वो दोबारा इलेक्शन लड़ने के काबिल वो कन्विक्टेड हैं, उनकी कन्विक्शन ख़त्म होती है कि नहीं होती। और लास्टली ये है कि आया ये लॉन्ग इनिंग करेंगे। क्लास साहब जो बड़ी सही बात कर रहे थे कि अगर ये 1.5 साल जिस हालात में जा रहे थे, बड़ा मुश्किल था इनका इससे निकलना, तो ये 1.5-2 माह जिस तरह उन्होंने कहा है, बार बार कहा है, शहबाज शरीफ ने भी कहा है, मुफ्ता इस्माइल ने भी, तारड़ ने भी, कि हम 2-2.5 महीने में इलेक्टोरल लॉज बुला 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 चीज़ें चेंज करके तो हम जो है नए इलेक्शन करा लेंगे। सो ये एक सवाल है, कब करवाते हैं, 2.5 महीने बाद कराते हैं या लंबा चलाते हैं। जी क्लास साहब, जो आमिर साहब कह रहे हैं आपको क्या नजर आ रहा है? 2-3 चीज़ें हैं जो मतलब इस वक्त सुनने में आ रही हैं। 2-3 ऑप्शंस हैं। एक तो ये है कि ये 2 महीने रहे हैं ये शहबाज शरीफ साहब जो है ना वज़ीर आज़म, और ये लाज जो चेंज करने हैं, ये उसको मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास बुला के लाज वगैरह को चेंज करवा लें। और सबसे ज़्यादा EVM पे उन्हें है कि जो इन्होंने बैरून मुल्क पाकिस्तानी को वोट दिया है, उस पर सबसे ज़्यादा उनके इशूज़ हैं। बाकी मेरा ख्याल है EVM तो गया ना, EVM तो समझे उसको उड़ाएंगे। उसके बाद ये आके नए इलेक्शन की उसकी तरफ जाएंगे। इनका एक आइडिया ये है कि जो नया बजट है ना, वो उसके बाद ही आपके ना यहाँ पे वो होने चाहिए, पोल्स हो जाने चाहिए, और आप इलेक्शन करवा लें ताकि ये रोला ही ना मुके, सारे का सारा उस पर इलेक्शन करवाएं। ये इनका एक तो ये है कि नई निगरान हुकूमत आएगी तो वो सारे इश्यूज जो है ना अनपॉपुलर फैसले हैं वो करवा लेंगे, उससे करवा लेंगे हम, रादर दैन जो हमने खुद करने हैं। सो अपने ऊपर कोई ब्लेम ना लें। शहबाज शरीफ साहब, बजट में आपको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, सो आप इसको वो क्या कहते हैं, मई के एंड तक आप चले जाएँ, जो आपने 2-3 केयरटेकर के लिए छोड़ दें, केयरटेकर के लिए छोड़ जाएँ। एक तो चीज़ ये है। दूसरा ये है, क्योंकि असल जो चीज़ थी उस वक्त भी कही जा रही थी, जो बहुत सारी बातें हो रही थी
कि आपने एक उसकी नवंबर में जो आपने पोस्टिंग होनी है सबसे बड़ी असल चीज़ वो थी कि नवंबर में जो पोस्टिंग होनी है, क्या फिर ये शहबाज शरीफ साहब हैं या इस वक्त जो अलाइज हैं ये आगे रिस्क लेंगे कि नए इलेक्शन में जाएं और फिर इमरान खान साहब जीत के आ जाएं और फिर नवंबर में पता चले उन्होंने नया आर्मी चीफ जो है ना वो मुकर्रर करना, फिर क्या करेंगे? सो एक चीज़ इन्हें ये भी सूट करती है कि ये प्रोलॉन्ग करके जाएं, नवंबर तक जाएं, जो इन्होंने मेजर चेंजेस अगर करनी है या सितंबर में भी अनाउंस कर सकते हैं। सितंबर में 2-1 महीने पहले भी अनाउंस हो जाती है। आप कर सकते हैं कि आप अभी से रिस्क ही ना लें नए इलेक्शन का। ये मैं आपको 2-3 सिनेरियो बता रहा हूँ कि जो मतलब डिस्कशंस इनके दरमियान अगर पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि खुद आप नया आर्मी चीफ लगा कर जाएं, इससे रादर दें कि इसके इलेक्शन के बाद उसमें मई जून में या वट भी आप आते हैं अप्रैल में, उसमें जुलाई में जैसे उस वक्त हुए थे 2018 में, रिस्क ही ना लें, अपना आर्मी चीफ लगा के जाएं, फिर इलेक्शन करवा लें ताकि आपको खतरा भी ना हो कि कोई आपके खिलाफ कोई इस तरह की चीज़ें हो रही है। सो ये दोनों चीज़ों पे इनको सोचना पड़ेगा। एक ऑप्शन और भी है तीसरा, इन्हें प्रोलॉन्ग कहाँ पे, क्योंकि इमरान खान साहब का इम्पैक्ट जो है अगर फौरन ही इलेक्शन में जाते हैं, हालांकि पहले इनका यही था कि हम फौरन इलेक्शन में जाएंगे, लेकिन जितना उन्होंने नैरेटिव बना दिया है इमरान खान साहब ने, इनको सूट नहीं करता कि फौरी तौर पर ये इलेक्शन हो। ये क्या करने की कोशिश कर सकते हैं कि आप अपनी इकॉनमी को ठीक करें, अपना इसको डॉलर को नीचे लाने की कोशिश करें, तेल की कीमतें स्टेबलाइज, आपको सऊदी अरेबिया को सपोर्ट दे सकते हैं, यूएई दे सकते हैं, कतर दे सकते हैं, जहाँ पे इनके शरीफ फैमिलीज के बड़े वो हैं, उनके वो रहे करीबी रहे। अच्छा, चाइना ने अगर दिया है अभी $4 अरब के करीब के $4.5 अरब का रोल ओवर के, उन्हें नहीं पता कि इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो उस पर जा रही है, मतलब उसके खिलाफ यहाँ पे तरीके अदम एतमाद कामयाब हो सकती है। इवन देन उन्होंने उसको रीशेड्यूल कर दिया है, या डीजल लेने की बात अभी आज ही उन्होंने की है। तो इसका मतलब है चाइना जो है ना वो पाकिस्तानी रियासत के साथ रिलेशनशिप रखता है रादर देन कि यहाँ पे हुकूमत कौन सी है इस पे नहीं। सो इनके पास एक बेस्ट बेट ये हो सकती है कि ये यहाँ पे डॉलर को नीचे लेके, इसाक डार साहब के बारे में सुना, वो बजट पे वो काम कर रहे हैं, वहाँ पे रिपोर्ट्स आती रहती हैं, हम देखते रहते हैं कि वो बजट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा भी है कि डॉलर जो है ना 140-50 के दरमियान में ले आऊंगा। अगर ये डॉलर को 140-50 तक ले आते हैं तो मेरा ख्याल महंगाई बड़ी हद तक आपकी बहुत सारी कंट्रोल हो सकती है, क्योंकि ईटबल आपके आते हैं, आपका पेट्रोल आता है, डीजल आता है, गैस आती है, एलपीजी आती है, एलएनजी आती है, सब कुछ जो डॉलर पे आ रहा है। सो वो इसको इम्पैक्ट कर सकते हैं। सो इनकी उसमें होगा कि इसको प्रोलॉन्ग करें। एक तो आर्मी चीफ अपना वो लगा सकते हैं, ये मैं उनके जहन से सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा, इमरान खान साहब का ये इम्पैक्ट जो है ना, अगर आप इसको 1-1.5 साल भी ड्रैग कर जाते हैं तो अगले साल मई तक आपने जाना है, अगले साल मई तक जाना है, या मेरा ख्याल अगस्त है या मई तक है सर, 3 महीने पहले होता है, 3 महीने पहले। तो आप अगले साल इसको 1.5 साल मजीद ले जाते हैं तो इमरान खान साहब का जो नैरेटिव है जो भी उन्होंने बिल्ड किया हुआ है, तो वो भी थोड़ा सा वीक एंड ऑफ प्रोवाइडेड। ये गुड गवर्नेंस देते हैं, ये महंगाई कम करते हैं, ये लोगों को फैसिलिटीज देते हैं, कोई जॉब्स क्रिएट करते हैं, कोई मेगा प्रोजेक्ट्स करते हैं, फिर तो मुमकिन है। फौरन गए तो इमरान खान साहब वुड बी अगेन ए बिग थ्रेट एंड ही कैन मेक अगेन कहते कम बैक, दोबारा वापस आ सकते हैं और प्रॉब्ली इन अ बेटर स्टेट, मेरा ख्याल है। ठीक है जी, ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक लेते हैं और उसके बाद मजीद भी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कि आगे आने वाले कुछ दिन और संडे तक हालात कहां तक जाएंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आमिर साहब, आप ही ब्रेक में कह रहे थे, तो इसी बात से शुरू करते हैं कि हु इज द विनर, हु इज द लूजर इन दिस होल इक्वेशन। वो इस वक्त तो जो है ना हमारे लिए, क्योंकि हमने जो काम करते आ रहे हैं वो आगे भी करते रहें, तो हमें कोई उस तरीके से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बस जिन लोगों की मुफादात हैं, जिन लोगों की स्टेक्स हैं, जिन लोगों की कोठियाँ हैं, कारें हैं, लाइसेंस हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, सो आधे घरों में तो मातम इस वक्त बिछा हुआ है, सफ़े मातम है, और आधे घरों में जो है ना फूलचड़ियाँ चल रही हैं। और इस वक्त हो रहा है कि अच्छा फिर क्या पकड़ा जाए, किसको पकड़ा जाए, कैसे पकड़ा जाए। ये आसान काम नहीं होगा जब इतनी ज़्यादा आपने बहुत ज़्यादा ये एक पहले तो मकसद था ना इमरान खान को उतारना, तो अब जो कि लगता है बार बहुत एजम्पशन करी जा रहे हैं कि चला गया, क्योंकि उन्होंने खुद ऑलमोस्ट एक किस्म का एडमिट कर लिया, तो अभी भी कोई पता नहीं, बट अज्यूमिंग चला गया। तो ये काफ़ी सारे लोग इसलिए आते हैं ना, पिछले में उसको कुछ नहीं मिला, तो इसमें भी किस को क्या क्या देंगे। लोगों की कई दफ़ा उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती हैं कि जी मैंने बड़े कुर्बानी दी थी, मैं पहले आया था, मैं बाद में आया था, मैंने पैसे भी नहीं लिए थे, मैं इज्जत मांगता हूँ, वो जो है वो सबको सेटिस्फाई करना, सपोर्ट दी, वो सबको सेटिस्फाई करना वो बोला है।
फिर एक पूरी ब्यूरोक्रेसी की एक रिशफल होगी, फिर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो आप कर रही हैं कि हुज विनर एंड हुज लूज़र अपार्ट फ्रॉम दी बेसिक टू पार्टीज़ के अलावा जहांगीर तरीन, क्योंकि सारा ये उनको क्रेडिट कह लें डिसक्रेडिट के पहला पत्थर उन्होंने मारा था, वहाँ से शुरू हुआ। ये पहले जो मुनरिफ अफराद थे उन्होंने इकट्ठे करके ना जो है ना चिंक इन दी आर्मर जिसे कहते हैं, पहला दराड़ जो डाली थी ना इस लोहे के लिबास में, वो उनकी तरफ से आया था। मेरा ख्याल है चीनी के केस से वो इसलिए बच जाएंगे, जो उनकी मेन डिमांड थी कि वो शहबाज शरीफ साहब भी अपनी चीनी की मिल भी उसी में केस में है। सो रमज़ान शुगर मिल के ऊपर भी तकरीबन वही केस है। सो वो जो JIT की रिपोर्ट आई हुई है चीनी के ऊपर, तो अपने आप को बचाने के लिए उनको भी बचाना पड़ेगा। दूसरा उनकी लेवरेज तो एक है ना, उनके पास लोग हैं, तो उनकी ज़रूरत सूबे में पड़ेगी। अब ये देखना है कि डिसाइड चीफ मिनिस्टर का कौन है। सबसे बड़े लूज़र जो हैं ऑफ कोर्स परवेज़ इलाही साहब, इस्लामाबाद में हुकूमत जाने के बाद बड़ा मुश्किल हो गया है, तकरीबन नामुमकिन सा ही हो गया कि वो अब हुकूमत बना सकेंगे। तो वहाँ पे अब ये देखना है कि कुरा किसके लिए निकलता है। मोस्ट प्रॉब्ली वो चाहेंगे कि ये ख़रीदो फरोख्त जो है ना ये PTI के किसी बंदे पे का सब का भी यही कहना था, और मैं इनसे एग्री करता हूँ कि ये देखते हैं वेदर इट विल बी अलीम खान और वेदर इट विल बी समबडी फ्राम जहांगीर तरीन ग्रुप और अ थर्ड हॉर्स कोई जो है ना कोई और आ जाता है, ये वाला वो वाला होगा। तो बड़े बड़े लूजर्स तो जो है ना विनर्स तो यही वाले कह सकता हूँ। ठीक है क्लास साहब, चूँकि आखिरी सेगमेंट है और अब कंक्लूड करेंगे हम इस पूरी डिस्कशन को, तो अगर पूरी डिस्कशन को आप ओवरऑल एक उसमें बंद करें, समंदर को कूजे में बंद करें, और आने वाले दिनों का स्पेशली संडे तक का सिनेरियो बताएं, कोई ऐसी हैपनिंग आपकी कैलकुलेशन में आती है जिससे कुछ अपसेट हो जाए या अपसाइड डाउन हो जाए सिचुएशन? इसमें मैं थोड़ा कमेंट करता हूँ। पहले जो आपने विनर लूजर्स की बात की एनवायरनमेंट की, मुझे लगता है कि अगर पार्लियामेंट ज़्यादा चल गई साल 1.5 साल, ये बड़ी इंतहाई इसकी बदतरीन उस शक्ल में आएगी। पहले भी कोई इतना अच्छा नहीं था, हंगामे, मार कुटाई, गाली गलौज, अब ये बढ़ेगी। अच्छा, अब देखेंगे कि ये हाउस के अंदर जो है ना, यहाँ पे मैं समझता हूँ ना खुदा ना खास्ता यहाँ फिजिकल लड़ाइयाँ भी होंगी, अब्यूज़ भी होंगी, एक दूसरे को मारपीट भी की जाएगी, गालियाँ भी दी जाएंगी, क्योंकि इमरान खान साहब और उनके हामी जो है ना वो इससे कम गैरत बगैरती से, मतलब एक ही लफ्ज़ आजकल इस्तेमाल हो रहा है इस मुल्क के लिए, वो वज़ीर आज़म भी यूज़ कर रहे हैं और उनके मिनिस्टर भी कर रहे हैं। और प्लस यहाँ गद्दार भी आज कह दिया खान साहब ने कि जो उनके साथ एग्री नहीं करता उनके वर्जन या नरेशन के साथ, वो इस मुल्क का गद्दार है। अब गद्दारी के सर्टिफिकेट भी बिकेंगे वहाँ पे, बटेंगे वहाँ पे कौमी असम्बली में, तकरीरों में, डंडों में। देखिएगा ये वस्ट, मैं समझता हूँ कि मेरी अगेन अल्लाह करे मैं गलत साबित हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि बड़ा वो कहते हैं ना, एक बड़ी खूबसूरत मूवी है आमिर साहब की पसंद है, देयर विल बी ब्लड। तो मुझे तो उसी तरह की सिचुएशन लग रही है। पार्लियामेंट अगला पूरा है ना, अगर पूरा 1-1.5 साल रही, मतलब देयर विल बी ब्लड का मुराद है, मैं ये नहीं कह रहा खुदा ना खास्ता कोई वो होगी, वो सिंबॉलिक कह रहा हूँ, नंबर 1। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है वो पंजाब वाली, कि पंजाब में आप क्या करेंगे। तो वो मुझे लगता है, मेरी असेसमेंट है कि 2-3 ऑप्शन है उनके पास। एक तो चौधरी साहब की लग तो यही रहा है कि वो फारिग, अगर इमरान खान साहब खुद को नहीं बचा सके तो वो उसके बाद परवेज इलाही को क्यों वहाँ पे सूबा देंगे कि चलें जी आप वहाँ पे करें, आप अयाशा करें, हम अपोजिशन में आप मज़े करें। सो उनकी परवेज इलाही साहब की गेम तो मेरा ख्याल वक्ती तौर पर लग ऐसे रहा है, अगर कोई पता कोई करतब तो कर सकते हैं, जिन्होंने जरदारी साहब को चूना लगाया, जिन्होंने इमरान खान साहब को लगा लिया, जो नेवर नो। लेकिन इन हालात में उनके साथ कोई बंदे आने को तैयार नहीं है। जब इमरान खान साहब उनका मेन, उनका ग्लेडिएटर जो था उसका उनका जो अलाइज का, अगर वो ही इज फॉलन, तो फिर उसके बाद मुश्किल हो जाता है कि निचले रैंक्स के लोग भी बच जाएं। इनकी कोशिश ये होगी कि अलीम खान साहब मिलके हैं नवाज शरीफ साहब से, अलीम खान साहब के पास पैसा भी है, विल भी है, एम्बिशियस भी है, रिवेंजफुल भी है। इमरान खान साहब से आकर रिवेंज भी लेना है, क्योंकि उन पे ये इल्ज़ामात वो खुद लगाते रहे, उनके अलाइज दोस्त लगाते हैं कि जनाब के उनको खान साहब ने शायद उन पे केसेस खुलवाए थे, नैब में भिजवाया था। सो रिवेंज भी है। इनको भी ऐसा बंदा चाहिए शरीफों को जो इमरान खान से वो ज़ाती तौर पर वो हुआ हो, डसा हुआ हाल्ट हो, जैसे तरीन साहब हैं। सो एक ऑप्शन वो है कि वो बंदे इकट्ठे करें, वो उन्होंने जो खर्चा मर्चा पानी पे अगर रोटी पानी कर रहे हैं वो सारा खर्चा करें, नंबर 1। अच्छा, दूसरा ये हो सकता है कि नवाज लीग को यहाँ पे मिल गई है उनको प्राइम मिनिस्टर की सलाट,
ये डिवीजन हो रही है ना, उसमें देग पड़ी हुई है, देग में से उसमें से सबको कुछ मिलना है। तो उसके बाद आपके लिए ऑप्शन ये है कि इसमें अलीम खान और तरीन ग्रुप जो है ये मिल के अपना कैंडिडेट खड़ा करें जिसको पीपल्स पार्टी और नवाज लीग जो है उनको सपोर्ट करे। सो इनका अपना बंदा जब आएगा तो कहेगा जनाब पीटीआई ने अपना लीडर ऑफ द हाउस बदल लिया है, तो उस पर शायद डिफेक्शन क्लासेस जिसकी ये बात करते हैं, तो दे कुड हैव सम वो क्या अईवाश या उसको कवर अप कर सकते हैं। सो इनकी कोशिश होगी कि पंजाब में जो है वो नवाज लीग या पीटीआई का बंदा नहीं सॉरी पीपल्स पार्टी का नहीं होना चाहिए, आपको वहां से अलीम खान या तरीन ग्रुप में से किसी बंदे को ला के आपको, ताकि उनका जो वोट है जो पढ़ना है डिफेक्शन अगर आपने करानी है उसको जो क्विकली सर, बिल्कुल टाइम खत्म हो गया, क्विकली ये बताएं पीटीआई को देख रहे हैं आप ऑपोजिशन में, क्योंकि पीटीआई भी कुछ तितर बितर ही नजर आ रही है इस सारे सिनेरियो के बाद। मैं अभी जैसे आमिर भाई ने कहा पहले भी बहुत सारे घरों में जहाँ अफसरदगी होगी, हम इसमें मजीद नहीं फैलाना चाहते। अच्छा। वो भी वीकेंड पे, हाँ जी, वीकेंड शुरू हो रहा है, अगले हफ्ते मेरा ख्याल मंडे वाले दिन है कि कौन प्राइम मिनिस्टर होता है, क्या होता है। एक आखिरी जुमला मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि 40-50 साल से गुजरात के चौधरी जो थे ना, वो सबसे बड़े सर्वाइवर माने जाते थे। और इनके मतलब मशहूर था, पंजाबी में कहते हैं कि ये कच्ची मिट्टी के ऊपर कभी पाँव नहीं रखते थे। अच्छा, तो अभी रख दिए। मैं कह रहा हूँ कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ 40,000 बेचारे को अल्लाह उनकी ज़िंदगी दे, तो इतनी लंबी इनिंग खेलने के बाद एक बच्चे के गलत मशवरे पे जो है कच्ची मिट्टी पे ना सिर्फ पाँव रखा, दलदल फिसल के दलदल में फंस, स्पीकर भी गई, वजारत आला भी गई। आमिर साहब थोड़ा सा क्वेश्चन रख ले, अभी भी इट्स बिफोर टाइम, अभी भी इट्स नॉट संडे। बहरहाल जी अगले हफ्ते मुलाकात होगी और उस वक्त क्या सिनेरियो होगा और प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।